भारत की आत्मा पर चोट है। ये आप जो मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति है रविन्द्रनाथ टैगोर की। आज गुरुदेव की मूर्ति ऐसे पड़ी हुई है, वो हमारे लिए बहुत दर्दनाक बात है। गुरु जी की मूर्ति तो गिराई गई है, साथ में 4 और मूर्तियां हमें गिरी दिख रही हैं। किन लोग यहाँ पे आते हैं, कैसे लोग आते हैं, उस पर मेरा सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। जिसने हमेशा इस बात पे जोर दी कि मानवतावाद जो है इस देश में सबसे ज़्यादा अहम है। राष्ट्र प्रेम से ऊपर भी है मानवतावाद, मानव प्रेम। उसके साथ अगर इस तरह की हरकत की जाए, जिन्होंने भारत को राष्ट्रगान दिया, वंदे भारत में अपनी भूमिका दी और हम सब मिलकर 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, पर हम क्या दे रहे हैं? एक भारतीय नागरिक होने के तहत हम कितना उनके साथ न्याय कर रहे हैं? ये आप जो मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति है रविन्द्रनाथ टैगोर की। इनसे आप सभी परिचित होंगे, नहीं होंगे तो थोड़ा सा पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इनकी मूर्ति जो है यहाँ पर रखी गई थी। इस वक्त मैं सिविक सेंटर के मॉन्यूमेंट पार्क में मौजूद हूँ। ये पार्क सभी परिचित हैं इस पार्क से, और अलग अलग कलाकृतियाँ भी यहाँ बनाई गई हैं, उस तरफ भी इस तरफ भी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी जगह दी गई। ये तो एक सबसे अहम बात हो गई। उसके बाद जब जगह दी गई तो उनके साथ इस तरीके से किया गया है कि उनकी जो मूर्ति बनी थी, जो प्रतिमा है, उसको जिस तरीके से आसपास के लोग बता रहे हैं, कहना यह है कि इतनी भारी मूर्ति हवा से तो नहीं गिरेगी, किसी ने कुछ सोच के ही गिराया होगा, इस तरह का आरोप भी लग रहे हैं। खैर, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गीत वितान कला केंद्र से लोग भी पहुंचे हुए हैं, कला साहित्य अकेडमी से भी लोग पहुंचे हुए हैं, और सैल्यूट तिरंगा से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इन सबके मन में ये चीज़ जो हुई है, ये खटक रहा है। क्यों खटक रहा है, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। इस तरीके से जिन्होंने भारत को एक नई सोच दी मानवता प्रेम के ऊपर, वही मानव इस तरीके से उनकी मूर्ति के साथ कर रहे हैं, तो क्या आपके मन में चल रहा है? गुरुदेव के बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानवता का संदेश हमेशा देते गए हैं, और समाज नहीं पूरे विश्व में उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। कला साहित्य सब हर क्षेत्र में आज गुरुदेव की मूर्ति ऐसे पड़ी हुई है, वो हमारे लिए बहुत दर्दनाक बात है। हम सब कलाकार, हम सब मानव के लिए दर्दनाक की बात है। और हम बीएसपी प्रबंधन से हम उनसे एक अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द गुरुदेव की मूर्ति को ससम्मान के साथ एक अच्छे स्थान पर सुसज्जित रूप से स्थापित किया जाए। यही हमारी एक अपील है इस मैसेज के माध्यम से। ये जो जगह है, यहाँ पर लगातार बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी यहाँ पर आते हैं, प्रबंधन से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या उनकी नज़र नहीं पड़ी होगी इसमें? नमस्कार, आपका धन्यवाद। मैं शक्ति चक्रवर्ती, अध्यक्ष कला साहित्य अकेडमी। देखिए, प्रबंधन की नज़र पड़ी है या नहीं पड़ी है, ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ आप लोग का ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि मैं एक कलाकार हूँ। आदरणीय सम्मानीय कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की मूर्ति तो गिराई गई है, साथ में 4 और मूर्तियाँ हमें गिरी दिख रही हैं। कवि गुरु के साथ साथ कवि गुरु की स्मृति और 4 उन मूर्तियों को भी किसी कलाकार ने बनाया है जी। हाँ, उनकी भावनाएं भी इससे आहत हो रही होंगी। तो कृपया मेरा निवेदन है, सबसे निवेदन है पूरे समाज से, भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन से, कि जल्दी से जल्द इन मूर्तियों को उठाकर यथास्थान रखा जाए। इस पे कितना आप सहमत हैं कि बस मूर्ति बना देने से हमारा देश महान हो जाएगा, या फिर हम बहुत कुछ उस व्यक्तित्व के साथ बहुत न्याय कर देंगे? सर, इसको दूसरे तरीके से मैं देखता हूँ। मूर्ति हम जनरली उन लोगों का बनाते हैं जिनसे हमारा भावनात्मक जुड़ाव रहता है, जिनको हम सम्मान करते हैं, जो हमारे हृदय में बसा होता है। मूर्ति जो है वो एक उनके सम्मान स्वरूप प्रतीक है, जिसकी वजह से हम मूर्ति स्थापना करते हैं, ताकि जब कभी हम उस मूर्ति के नीचे जाएं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, हमारे बच्चों को ले जाएं, तो उनकी प्रेरणा से उनके जो उन्होंने समाज को जो दिशा दी है, समाज में जो उन्होंने अच्छा काम किया है, उसकी याद करें और बच्चों को भी उसकी शिक्षा दें। विरोध नहीं है। एक प्रकार का हम लोग जो है इस गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि इस मूर्ति को शीघ्र से शीघ्र प्रबंधन कला मंदिर या आसपास में कोई सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करे। ये हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूर्ति को इंटेंशनली नहीं गिराया गया। सबसे पहली बात है, ये जो पायनियर में जो शाम का जो यहाँ का जो किन लोग यहाँ पे आते हैं, कैसे लोग आते हैं, उस पर मेरा सबसे बड़ा सवाल है जी। क्या ऐसे लोगों के यहाँ पे आना जाना, ऐसे लोग जो यहाँ पे बैठते हैं यहाँ पे लाइट के अंधेरे में, क्या ऐसे लोगों को इस बीएसपी के एरिया में क्या उनका प्रवेश वर्जित करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है, और इसको रोका जाना चाहिए और इस मूर्ति को सही जगह पे स्थापित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आज कला के प्रति जो समर्पण है लोगों का यहाँ पे,
वो दिख रहा है ये घटता जा रहा है और ऐसे लोगों को उचित दंड देना चाहिए जो भी किया हो। और इसे आप अगर घूम कर देखेंगे इसकी संरचना तो बहुत अच्छे से बनाया है लेकिन इसका रख रखाव पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं ये कामना करूँगा और अनुरोध करूँगा प्रबंधन से कि इसे जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। लग रहा है इतनी हैवी जो प्रतिमा है ये, कुछ लोगों का मानना हो सकता है हवा से गिरा होगा। नमस्कार। यहाँ का जो नज़ारा है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ये विश्व गुरु हैं और ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए या भिलाईवासी के लिए या किसी बंगीय भ्राता के लिए पूजनीय नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की धरोहर है। इनके साथ साथ निश्चित रूप से जो और भी प्रतिमाएं गिराई गई हैं वो स्पष्ट नहीं है, दिख नहीं रहा है। निश्चित रूप से वो भी किसी मैंने स्थापित लोगों का ही होगा, लेकिन क्योंकि ये विश्वगुरु है, इनको सब जानते हैं, तो ये सिर्फ भिलाई या किसी व्यक्ति विशेष का हनन की आत्मा का हनन नहीं है, भारत की आत्मा पर चोट है। वो निश्चित रूप से एक तो भिलाई प्रबंधन को तत्काल इसका संज्ञान लेना चाहिए। ठीक। तो इस तरीके से हर कोई अपने जो महानायक है उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है और उस तरीके से ये दर्द बाहर आता है। आसपास जितनी भी खबरें आप सुन रहे होंगे उसमें एक चीज़ ये भी सामने आती है कि कई बार हमारे देश के ऐसे कई महान व्यक्तित्व हैं जिनके मूर्तियों को खंडन करने की कोशिश की जाती। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति हो या महात्मा गांधी की या भीमराव अंबेडकर की या और भी ऐसे महान अभिभूत महान ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी मूर्तियों के साथ बदमाशी की जाती है। ये जो हुआ है इसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, क्या निकाला जाएगा, जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। इनकी बात सुनने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है और ये हरकत देखने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए। शुक्रिया।